देर आर मल्टीपल रीजंस। पहला तो अपना ये जो इंडियन ट्रेड पॉलिसीज है उसी वजह से कॉस्टली है। अपना इंडियन ट्रेड पॉलिसीज इतना स्ट्रिंजेंट है कि बाहर वाले यहाँ फैक्ट्री ज्यादा खोल ही नहीं पाते। जैसे इलॉन मस्क ने जो बात की, एग्जैक्टली, अगर एप्पल वाला चाहे, अगर इधर फैक्ट्री खोलना चाहे, दे हैव टू गो सो मेनी थिंग्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस। तो थोड़ा सा बारिश अब भी चालू है, जैसे ही मैंने व्लॉग करने चालू किया और बंद कर दिया ऑलमोस्ट खिड़की वगैरह, तो बारिश का आवाज़ कम आएगा बट आएगा। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा और बनाने वाला नहीं था मैं, लेकिन मेरे फ्रेंड ने और मैंने डिसाइड किया कि यार बोस्टिंग नहीं है ये चीज़, हम्बल ब्रैग है बोलता हो। तो हम्बल ब्रैग है ना, यूट्यूब मनी यूट्यूब मनी है गाइस। यूट्यूब मनी है, यूट्यूब मनी नहीं है गाइस। काहे का यूट्यूब मनी, उसके लिए पता नहीं कितना टाइम लग गया, बट यूट्यूब मनी तो नहीं है, अपना ही मनी है थोड़ा सा जो भी है। तो आपके लिए हम लोग ने आपके साथ, आपके लिए नहीं मेरे लिए जो लिया था, हम लोग ने गैजेट के बारे में बात किया था, जो अपग्रेड, गैजेट अपग्रेड, तो यही रिवील करेगा। अच्छा, क्या गैजेट अपग्रेड हुआ है ब्रो? पहले तो तू बता दे, तू किस गैजेट का ओनर है, क्या तू बता दे, स्टोरी टेलिंग कैसे करेगा गैजेट अपग्रेड का। देखो कैसे मतलब पुट अक्रॉस करना है, मतलब कैसे देखो चीज़ों को बताना है। नहीं, कुछ नहीं, मतलब गैजेट तो वही है। जैसे मैं हमेशा से एप्पल यूजर, मतलब हमेशा से तो नहीं, बट रिसेंटली मैंने, मतलब पिछले 2 सालों से मैं सारे एप्पल के डिवाइसेस ही यूज करता हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल, एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट 22 साल, मतलब व्हेन आई वाज 22 अंटिल 22 इयर्स ऑफ एज आई हैव यूज्ड एंड्रॉइड लाइक हार्डकोर। तो फिर उसके बाद में मैंने मूव किया एप्पल पे, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस कि भाई क्या, मतलब एप्पल क्या है, ये सब बोलते रहते हैं ये लोग, मतलब इतना है ना, मतलब ऐसा फैंसी है वो। तो मैंने लग्जरी के लिए नहीं लिया था, एक्चुअली मुझे जरूरत थी उस चीज़ की। तो मैंने पहले iPad Air 3 लिया, क्योंकि थोड़े मेरे रिपोर्ट्स होते थे देखने के लिए, मतलब कुछ पढ़ना होता था और लेक्चर्स वगैरह, मतलब ऑनलाइन अगर कुछ देखना है, यू नो, कंटेंट कंज्यूम करने के हिसाब से मैंने iPad Air 3 लिया, 10.3 इंचेस का वो इधर है। सो आई जस्ट गॉट दिस वन बेसिकली। तो ये Air 3 है, मतलब ये ऐसा दिखता है, काफी हल्का है वैसे तो ये मैंने कुछ 55 के आसपास का लिया था, 55 था मेरा ये। तो ये सब मैंने, जब मैंने स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑन माई ओन, तब उसके बाद ही मैंने लिया। उसके मतलब मैंने स्टार्टेड यूजिंग इट, तो मतलब इतना मुझे सही लगा, मतलब मैं, क्योंकि मैं हार्डकोर एंड्रॉइड, मतलब मैं सब एंड्रॉइड भी हार्डकोर इन द सेंस मैं हर एक चीज कर रहा था एंड्रॉइड में, रूटिंग, OEM अपग्रेड्स, एवरीथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तूने मेरे को नया डाल के दिया, वो क्या बोलते हैं वो चीज को, ऑपरेटिंग रूट करना, रॉम्स बोलते हैं, रॉम्स। तो रॉम यूज करके, रॉम डाल करके 3-3 साल मोबाइल का लाइफ बढ़ा देना। तो ऐसे सब चीजें थे मैंने, और मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली करता था, मेरा हाथ काफी अच्छा बैठ गया था, थोड़ा कोडिंग वगैरह भी उसमें कर देता था। तो ऐसे सुपरफिशियली रैम इंक्रीज कर देना, मतलब गूगल प्ले स्टोर को ऐसा मॉड, मतलब ऐसे सब मॉड्स आते थे कि वो पूरा प्ले स्टोर ही फ्री हो जाता था, पैसे दिखाते थे बट यू क्लिक एंड देन फ्री। तो ऐसे बहुत सारी चीजें किए थे एंड्रॉइड में, तो काफी, मतलब मुझे काफी प्यार था। तो सबसे पहला जो एंड्रॉइड फोन, एक्चुअली एंड्रॉइड फोन के पहले मेरे पास Nokia C6 था, उसके बाद फिर एंड्रॉइड फोन लिया मैंने। तो सबसे पहला जो मैंने फोन लिया था सैमसंग गैलेक्सी एस आता था, बहुत पहले, मतलब आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड बेसिकली, तो तभी वो खरीदा था। उसके 2 साल के बाद जैसे इंजीनियरिंग में गया, आई परचेज OnePlus 1 बेस्ट फोन, मतलब तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें की। तो बहुत ब्रीफ टाइम तक मैंने एंड्रॉइड ही यूज़ किया, OnePlus 1 यूज़ किया, फिर LG का यूज़ किया G6। उसके बाद में फिर आई फाइनली डिसाइडेड टू मूव टू एप्पल, क्योंकि काफ़ी, मतलब बहुत ही हाइप था वो एप्पल चीज़ कि अरे एप्पल लेना है, मतलब चलो ठीक है ले लेते यार, एप्पल क्या, कौन सी बड़ी चीज़ है, मतलब वो एक थोड़ा बैरियर होता है ना कि अरे एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट जो हो गया है पूरा, मतलब अगर एक डिसेंट फोन लेना है तो मिनिमम 30,000 तो स्पेंड करना ही है आपको। तो और एप्पल का ऐसे 10-15 हज़ार और डाल करके एप्पल के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मतलब ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के ले लेते हैं, हुआ तो क्या हो जाएगा, मतलब व्हाट विल हैपन, चले जाएंगे ना 55,000, इट्स ओके। तो ले लिया मैंने, आई परचेज iPad Air। तो मैंने
यूज किया आईपैड को और जो यूजेबिलिटी मतलब मेरे को इतनी पसंद आ गई कि मतलब मैंने फिर एंड्रॉइड यूज करना ही छोड़ दिया। मतलब मेरे पास तभी भी एंड्रॉइड फोन था, तो LG was your last phone, right? LG G6 was my last। G6 एंड्रॉइड वाला था वो। तो तभी उसके सीधा 6 महीने के बाद मैंने आईफोन 12 ले लिया। Yep. 2019 मतलब एक ही 19 और 20 वाला 2020 है। ये 2021 ना यार 2021 में तूने लिया था स्टार्टिंग मैंने हो गया। ओके मतलब तो 26 जनवरी को आईफोन 11 ले लिया। या आईफोन 12 लिया मैंने 128 GB ये। दिस इज व्हाट आई हैव नाउ, सो आई शो यू आल्सो। ये ब्लू वाला है उसका जो फ्लैगशिप वेरिएंट है, तो ये मैंने ले लिया आईफोन 12। कुछ ये मुझे 85 का कुछ 85,990 ऐसे कुछ था, पता नहीं है मतलब वही, बट वही रेंज है, बॉल पार्क वही है, 85 के आसपास का ही है। तो ये मैंने क्रोमा से परचेज किया था। तो मैंने एक्चुअली क्या किया कि ऐसे आईफोन्स वगैरह में क्या होता है कि यू कैन आस्क फॉर अ प्राइस मैच। तो 26 जनवरी को अमेजोन पे आईफोन मिल रहा था कुछ 83,000 का, और जब मैं क्रोमा में गया तो उसने मेरे को 85,990 बोला। तो मैंने आई आस्क फॉर अ प्राइस मैच। मैंने बोला बॉस दिस इज अ प्रीमियम फोन, आई वांट अ प्राइस एज कंपेयर टू ऑनलाइन, राइट? या दिस इज अ प्रीमियम फोन, आई वांट अ प्राइस मैच। तो मैंने प्राइस मैच करवा के, तो मुझे ये 3,000 रुपए उसने फिर वहां पे फ्लैट डिस्काउंट दिया। और HDFC का कार्ड था तो 6,000 रुपए कैशबैक भी आता है, बट एट दैट टाइम मेरा वो कार्ड का कुछ इशू चल रहा था, तो मुझे कैशबैक नहीं आ पाया। बट इफ समवन वांट्स टू परचेज एन आईफोन, तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल दैट मतलब इजीली 10-20 हजार रुपए कम करवा सकते हैं, मतलब इजीली। मतलब इफ यू नो योर वे आउट, बहुत सारे डिस्काउंट चलते हैं एप्पल की तरफ से। You know, things like that keep happening, so you can probably go and check it out as well, like it totally depends। और अभी तो खैर आईफोन थोड़ा सस्ता भी हो गया, आईफोन 12 स्पेसिफिकली मतलब 3-4 हजार रुपए गिर गए बेस प्राइस पे, तो यू कैन। और देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू ऑल कैन डू इज GST क्लेम करना। तो मतलब जैसे जब आप डिवाइसेस खरीदते हो तो उस पर जो GST लगता है उसी से आपके 10-15 हजार रुपए बढ़ जाते हैं, क्योंकि 9% सेंट्रल GST और 9% SGST लगता है, स्टेट GST। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो दैट दिस आल्सो कैन बी डन। तो जैसे आपके किसी फ्रेंड का बिजनेस होता है तो उनके पास GST नंबर होता है, तो वो जाकर के GST नंबर पे बिल आप बनवा लो और उसको बोलो कि मुझे GST क्लेम करना है, उस हिसाब से परचेज करना है, तो सीधा फ्लैट 12,000 रुपया ऑफ हो जाता है। मतलब यू हैव टू पे 12,000, बट 1 महीने के बाद वो वापस मिल जाता है। मतलब वो आपके जो फ्रेंड से आप ले रहे हो, आपका बिजनेस है, तो उसी बिजनेस में आपको रिबेट मिल जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। हाँ, तो मतलब आईफोन जैसे अगर 80,000 का, तो उसको इजीली ऊपर नीचे करके यू कैन परचेज इट इन लाइक 60,000 और 20%, 20,000 फ्लैट। 15-20 हजार रुपए कम करवा के खरीद ही सकते हैं आईफोन, मतलब कोई इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर एंड्रॉइड का भी अगर प्रीमियम फ्लैगशिप्स की बात करें तो वो भी 45,000 का तो चालू ही हो रहा है, OnePlus है, ये सब है। तो आई जस्ट थॉट कि लेट अस वेंचर इनटू द एप्पल OS, लेट अस सी कि मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द यूजेबिलिटी। क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं कि एप्पल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी यूजेबिलिटी है, ऐसे वैसे। तो आई जस्ट थॉट लेट मी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, एंड ट्रस्ट मी इट हैज मेड माई लाइफ वेरी इजी एक्चुअली। व्हेन आई से इजी, मतलब एकदम चमत्कार नहीं हो गया। It's not something, which No, I just wanted to ask you that as an Apple user. Yeah. I just wanted to ask you one like Correct. topmost question, that why is it like so costly? Like So one actually costly, there are multiple reasons। पहला तो अपना ये जो इंडियन ट्रेड पॉलिसीज है उसी वजह से कॉस्टली है। अपना इंडियन ट्रेड पॉलिसी इतना स्ट्रिंजेंट है कि बाहर वाले यहाँ फैक्ट्री ज्यादा खोल ही नहीं पाते। जैसे इलॉन मस्क ने जो बात की, एग्जैक्टली, अगर एप्पल वाला चाहे, अगर इधर फैक्ट्री खोलना चाहे, दे हैव टू गो सो मेनी थिंग्स, सच अ ह्यूज ट्रबल, इसीलिए खुलता नहीं। अब मी के फोन क्यों सस्ते हो गए? क्योंकि वो यार हैदराबाद या तेलंगाना कहीं तो चेन्नई में प्रोड्यूस होता है, आई डोंट नो, वही साउथ में कहीं प्लांट है उसका। एप्पल ने भी खोल के रखा है, बट स्टिल दे आर कमिंग इनटू द मार्केट। आईफोन XR सस्ता हो गया क्योंकि आईफोन XR का प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, आईफोन 11 का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। अच्छा। तो वो भी अपने नॉर्मल प्राइस पे मिल रहे हैं, मतलब 40-50-55 हजार में मिल जाते हैं भाई। इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ठीक है। पहले बिग डील हुआ करता था क्योंकि यार पहले तो बाहर से आ रहे हैं ना, देयर आर सो मेनी टैक्सेस which we have to pay as a consumer, right? Can you just compare Android and Apple? Why Apple is better than Android? See, there is no comparison. No It's all about comparison. the usability. You cannot compare apple and oranges. Yeah. It's about the usability. If you think that Android is making you productive, go with it. I find Apple
इकोसिस्टम एज अ होल वेरी प्रोडक्टिव। मतलब जैसे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मेरा आईपैड खुला हुआ है, मेरा फोन खुला हुआ है, तो अगर मेरे फोन में कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे को मेरे आईपैड में चाहिए, तो मेरे को सिर्फ मेरे फोन में कॉपी करना है और आईपैड में आके किसी भी कहीं भी ऐप में मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं सीधा उसको क्लिक करके मैं पेस्ट करूंगा तो मैसेज आ जाते हैं। तो दैट इज इट। मतलब और जैसे जब मैं एयरपॉड्स भी यूज करता हूँ, सो बेसिकली अगर मैंने एयरपॉड्स लगा के रखा है कान में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे आईपैड में कुछ मूवीज देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, तो अगर मैंने आईपैड मेरा ऐसे खोल के रखा है तो आई कैन वो आवाज उसमें आएगा और फिर मैं सीधा आईपैड बंद करता हूँ एंड इफ आई विल पिक अप माय फोन तो उसमें आवाज डायरेक्ट हो जाता है। यू डोंट हैव टू इवन टच एनीथिंग, यू नो, यू आर जस्ट वेयरिंग एंड हैपनिंग। तो दिस इज द पावर ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली। सो अब जैसे मेरा फ्रेंड है वो सैमसंग का इकोसिस्टम बना रहा है, नितिश। ही इज मेकिंग सारा कुछ सैमसंग। हाँ, उसके पास सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 है, ही हैज S10 प्लस, अभी वो S21 पे जाने वाला है। सो जिसको जो यूजेबिलिटी कर रही है वो करो। मुझे एप्पल का थोड़ा यूजर फ्रेंडली लगता है सब कुछ, क्योंकि वो इकोसिस्टम में रहना काफी इजी होता है। इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। यू नो, देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स, मतलब कुछ बड़ी चीज तो नहीं है एकदम, बट बहुत ही माइन्यूट जैसे ट्रू टोन डिस्प्ले, सच ए स्मॉल थिंग, मतलब बट इट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। यू नो, व्हेन यू सी लुक एट योर फोन, जब ट्रू टोन ऑन करके देखते हैं इतना कंफर्टिंग होता है इसको, यू डोंट इवन रियलाइज दैट इट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड इट जस्ट एनहांसेस आवर एक्सपीरियंस मैनी फोल्ड, राइट। और अब जैसे मैं देखता हूँ यार कि लोग मतलब आईफोन को ऐसे हाइट अप इसीलिए भी करके रखते हैं कि जैसे बहुत लग्जरी प्रोडक्ट ऐसा यूज करते हैं, बट एक्चुअली इट इज मतलब ऑल्दो एक लग्जरी ऐसा ट्रीट है, बट बहुत यूजेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब एक तरीके से। सो शो ऑफ करने के लिए लेना है तो मत लो यार। मतलब इफ यू रियली वांट अ गुड फोन, इफ यू वांट अ यू नो ड्यूरेबल फोन, मतलब जैसे अभी एंड्रॉइड और एप्पल में एक चीज ये है कि एंड्रॉइड का जो अपडेट्स आता है वो मैक्सिमम 3 साल तक आएंगे। मैक्सिमम 3 साल तक कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आते रहेगा, वो भी बहुत स्पोरेडिक आता है। मतलब जैसे अब मेरे पास S10 है और किसी के पास S21 है, तो S21 पे पहले अपग्रेड आ जाएगा, S10 पे 6 महीने के बाद आएगा वही सेम अपग्रेड। बट दिस इज नॉट द केस विद एप्पल। मतलब एप्पल आज भी आईफोन 6 को अपग्रेड दे रहा है, जबकि वो मेरे ख्याल से आईफोन 6 कभी आया था, वो 2010 या ऐसे 11-12 में आया था यार आईफोन 6। मतलब इतने साल से उसका अपग्रेड चलता आ रहा है, लाइक लेटेस्ट, एवरी टाइम इट इज लेटेस्ट, राइट। सो वो सारी चीजें हैं, तो बहुत ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से वो पूरा एक्सपीरियंस जो है मैं भी आता हूँ अभी फ्रेम। तो गाइस ये बनाने का पर्पस ये था कि आज के लिए इतना ही, लेकिन सुन के जाओ पूरा, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग गेस करो कमेंट सेक्शन में कि मैंने कौन सा गैजेट लिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो गैजेट दिखाएंगे आपको, और वो गैजेट का स्टोरी भी दिखाएंगे कैसे लाए हैं, और एकदम चुम्मा कंडीशन वाला गैजेट मिला है जो भी मिला है। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ बता जिससे इनको गैजेट के वो भी नहीं पता चलेगा और अपन स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट। गैजेट कुछ नहीं, बस आईपैड का बड़ा वाला वर्जन है। एप्पल का ही है, मतलब ऐसे प्रतीक के लिए लिया है। तो गेस करो गाइस तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है अभिषेक का, तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, कोई भी थॉट्स है एप्पल प्रोडक्ट के लेके ये कमेंट करेगा, या तो मैं इससे पूछ के कमेंट करूंगा आपको। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, also like the video, it helps us to get more views। या थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।